हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपन नीट के जो पीवाईक्यू की सीरीज चल रही इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे। और इसके अंदर आज हम जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के नेक्स्ट वाले पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन रहने वाला है नीट 2022 फेज 1 का। ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ रहा है अपने को बेटा इसके अंदर कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, करेक्ट पूछ रहे हैं इनकरेक्ट पूछना है, यही तो क्वेश्चन सही और गलत करवाते हैं अपने। ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं बेटा कि ऑल द 5D ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट साइज व्हेन कंपेयर टू द रेस्पेक्टिवली 4D ऑर्बिटल्स। हाँ बेटा, साइज डिफरेंट होती है। 4D ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उनसे बड़ी साइज होती है अपने पास में 5D ऑर्बिटल्स की। शेप सेम होती है, साइज सेम नहीं होती है। ऑल द 4D ऑर्बिटल्स हैव शेप सिमिलर टू द रेस्पेक्टिवली 3D ऑर्बिटल्स। ठीक है ना। तो अपने पास में बेटा जी ये सही हो गया कि आपके पास में साइज डिफरेंट होती है या आपके पास में शेप सिमिलर होती है बेटा, बनावट सेम होती है, पर उसकी जो साइज़ है ना वो इंक्रीज होती जाती है इस टाइम के साथ में। दोनों स्टेटमेंट सही है। इन एन एटम ऑल द 5 3D ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट। हाँ बेटा, अपने पास में कोई भी सबसेल होता है ना, उसके जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी का लेवल जो सेम रहता है। जैसे 3D के ऑर्बिटल्स ये अपने पास में ही हो गए, जो 5 ऑर्बिटल होते हैं ना अपने पास में 1 2 3 4 5, सबकी ऑर्बिटल्स की एनर्जी अपने पास में सेम होती है। हिंदी में इनको समब्रंश ऑर्बिटल्स कहा जाता है, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स है ना। सबसेल की एनर्जी चेंज होती है N+L रूल के अकॉर्डिंग, जो आफवाह ने दिया था। जो एक ही सबसेल के ऑर्बिटल्स होते हैं ना उनकी एनर्जी सेम ही होती है बेटा। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी सही है अपने पास में। द शेप ऑफ dxy yz और जेड ऑर्बिटल्स आर सिमिलर। हाँ बेटा, इन सब की जो अपने पास में शेप सिमिलर होती है, पर dx² - y² और dz² की शेप अपने पास में सिमिलर नहीं होती है। यहाँ पे dx² - y² की बेटा अपने पास में शेप होती है इस टाइप से। ठीक है ना। एक्सेस पे प्रेजेंट होती है अपने पास में लोब, और dz² इसकी शेप इस टाइप से होती है अपने पास में। जेड पे होता है अपने पास में 2 लोब तो, और एक बेटा अपने पास में xy जो होता है ना अपने पास में तल, उसमें उस प्लेन पे घूमती है रिंग इलेक्ट्रॉनों के फॉर्म में। ठीक है ना। तो ये z², ये अपने जेड हो गया बेटा अपने पास में, ये xy तल में। तो ये अपने पास में दोनों की शेप देखो डिफरेंट है, तो अपने पास में ये गलत स्टेटमेंट है, तो ये अपने पास में आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें इसके अकॉर्डिंग बेटा, तो नेक्स्ट वाला अपने पास में आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ये हो ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपने पास में, इफ रेडियस 2021 का ही है, 2022 का ही है बेटा, फेज 1 अपने पास में। इफ रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिटल ऑफ द हीलियम, कि आपके पास में जो n=2 है ना, हीलियम के लिए z भी 2 ही होता है, उसकी रेडियस गिवन है 105.8 पिकोमीटर। इज द रेडियस ऑफ थर्ड n=3 के लिए अपने पास में ना, बोर ऑर्बिटल बेटा लिथियम के लिए n= अपने पास में z= भी 3 होता है। तो यहाँ पे हीलियम की रेडियस डिवाइड में लिथियम की रेडियस, यहाँ पे हीलियम के लिए आ गया बेटा अपने पास में n²/z, यहाँ पे अपने पास में लिथियम के लिए आ गया n²/z, जो ऊपर z चला गया। यहाँ से अपने पास में बेटा हीलियम की वैल्यू पुट करी 2² डिवाइड में 2, यहाँ पे लिथियम की वैल्यू अपने पास में 3² 3 ऊपर गया बेटा अपने पास में। देखें स्क्वायर 2 से कट गया, स्क्वायर बेटा 3 से कट गया अपने पास में। ओके, तो यहाँ पे अपने पास में हीलियम की जो वैल्यू गिवन है उसको रख दिया मैंने 105.8 पिकोमीटर, डिवाइड में अपने पास में क्या हो गया बेटा, यहाँ पे गया आर लिथियम अपने पास में 3 हो गया बेटा। ओके, थर्ड जो ऑर्बिटल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे अपने पास में क्या जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा ऊपर, डिवाइड में कितना हो जाएगा बेटा 3, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आर लिथियम 3 को अकेला रख लो, तो यहाँ पे अपने पास में हो जाएगा आर लिथियम प्लस का 2 अपने पास में, और ये 3 इक्वल हो जाएगा 105.8 मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड में कितना हो जाएगा बेटा जी अपने पास में यहाँ पे 2 हो जाएगा। और यहाँ से अपने जब इसको सोल्व करेंगे ना तो अपने पास में आंसर आ रहा होगा 158.7 पिकोमीटर। ओके, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा बेटा, आप सोल्व कर सकते हैं आराम से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में बेटा यहाँ से ये है, द पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी बेटा अपने पास में 1368 किलो हर्ट्स है ना। द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट्स बाय द
ट्रांसमीटर इज स्पीड दे रखी लाइट की 3 × 10⁸ म्यू इक्वल अपने पास में c/λ होता है। फ्रीक्वेंसी इक्वल लाइट की स्पीड डिवाइड में वेवलेंथ होती है, तो लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ डिवाइड में वेवलेंथ 1368 × 10⁻³ आ गई, क्योंकि किलो हर्ट्स बोला था बेटा। और जब इसको सोल्व करते हो तो अपने पास में आता है 219.298 मीटर। बेटा इसको शॉर्ट फॉर्म करेंगे ना तो 219 पॉइंट, बेटा इस 2 को 3 कर देंगे अपन मीटर के अंदर, ठीक है ना। तो देखो दो ऑप्शन थे नियर बाई अपने पास में, यहाँ से ये वाले देखो दो ऑप्शन, तो अपने पास में ऑप्शन नंबर सेकंड जाएगा बेटा, 2 नहीं जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत नियर्स ऑप्शन चले गए अपने पास में। ऐसे क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है बेटा नीट 2021 का। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड कर लो। देखो फेरस अपने पास में 26 नंबर पे होता है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है बेटा इसके अंदर अपने पास में, तो 24 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। मैग्नीज अपने पास में बेटा 25 पे होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेस कर दिए तो 23 इलेक्ट्रॉन हो गए। दोनों में बेटा अपने पास में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है, नहीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। ऑक्सीजन 8 पे होता है बेटा, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए अपने पास में। फ्लोरीन बेटा 9 पे होता है, प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन तो अपने पास में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए अपने पास में यार, हो रहा है क्या? अरे चोरो, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास में, ठीक है ये हो रहा है बेटा, ये नहीं होगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट अपने पास में सोडियम 11 पे होता है, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर रहा है 10 हो गया। मैग्नीशियम अपने पास में 12 पे होता है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर रहा है बेटा 10 हो गया है बेटा ये भी। यहाँ पे मैग्नीज अपने पास में कितने पे होता है 25 पे, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर रहा है 23 पे। और फेरस अपने पास में 26 पे होता है, 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर रहा है तो 23 पे, ये भी हो गया। फर्स्ट आंसर चले जाएगा बेटा अपने पास में इसके अंदर। इसने नोट ही पूछा अपने को, क्या पूछा है बेटा जी? नोट पूछा तो फर्स्ट वाला आंसर चले जाएगा। सभी को नीट 2026 के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले क्वेश्चंस की सीरीज में। मैं कम क्वेश्चन इसलिए ला पाता हूँ ताकि आप भी अच्छे से देख पाते हैं, और मेरे को भी क्या ऑफलाइन क्लासेस की वजह से टाइम बहुत कम रहता है, तो एक रेगुलर सीरीज चलती रहेगी अपनी। ऑल द बेस्ट बेटा डियर। ओके।